वो जुझाए। आज हम लोकतंत्र पे बात करने जा रहे हैं और साथी जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। साथियों को नमस्कार, आदाब, जोहार। साथी यूँ तो हर दिन किसी न किसी वजह से महत्वपूर्ण दिन होता है और आज भी है। आज भी दो बड़े शख्सियत की जयंती है और उन्हें हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं। सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए संघर्षरत रही है और उसके लिए बहुत सी यातनाओं सही है। उन्होंने महिला अधिकार के लिए संघर्ष की, उन्होंने महिला विधवा विवाह के लिए संघर्ष की, महिला शिक्षा के लिए संघर्ष की, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। वैसे शख्सियत जिनकी आज 190 जयंती है और यूं कहें कि 19वीं सदी में क्रांतिकारी महिला के रूप में सावित्रीबाई फुले अग्रणी मानी जाती है। और दूसरे शख्सियत हैं जयपाल सिंह मुंडा जी, जिनका आज 118वीं जयंती है। उन्होंने सर्वप्रथम झारखंड अलग राज्य के आवाज़ को बुलंद किया था और उन दिनों झारखंड अलग राज्य के नामधारी पार्टी बनाकर 36 विधायक उनके चुने गए और उनका बृहद झारखंड का मांग था। उनकी आज 118वीं जयंती है। उन्हें भी हम नमन करते हैं, उन्हें भी जोहार करते हैं। इन दोनों शख्सियत को हम उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन, उन्हें श्रद्धांजलि, उन्हें जोहार। साथी कल ही हम 2 दिन पहले ही हम वर्ष को 2020 को विदाई देते हुए नए वर्ष में प्रवेश किए। 2021 में आज उसका तीसरा दिन है। साथी तो 9 वर्ष पे आप साथियों को मेरी एक पुरानी कविता, आज से करीब 2 दशक पूर्व की कविता, यूं कहें कि गजल है, जिन्हें मैं आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूं इस नए वर्ष की उद्गार के रूप में। तुम रहो मैं भी रहूं इस जहां में, तुम रहो मैं भी रहूं इस जहां में, जिंदगी हंसती रहे गुलिस्तां में। धर्म और जाति के झगड़े मिटाएं, आग नफरत की न रहे शाइवा में। खून की होली कहीं खेली न जाए, अब जमी के चर्चे न हो आसमां में। अब फिरका परस्ती की चले नहीं, अब हवा फिरका परस्ती की चले नहीं, फूल उगाएं हम अपनी जुआ में। फिर धनंजय 9 वर्ष की गीत गाए, धूम मचेगी जिसकी कुएं दोस्ता में। साथियों तो 9 वर्ष की शुभकामना मंगलमय, और इसकी कामना के साथ अब हर और शांति और हर्ष मंगलमय हो आप सबों का 9 वर्ष। साथी ये कविता मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं जो पिछले दिनों 90 के दशक में ये प्रकाशित हुई थी और हम 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आप सबों के साथ इस कविता के साथ 9 वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र पे हम बात कर रहे हैं तो एक दूसरी कविता जो लोकतंत्र के विधाता के नाम समर्पित है, ये भी पिछले 2 दशक की कविता है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और उसके बाद मैं विषय पे आऊंगा। मैंने
तय किया है जगाने को। तुम जागो न जागो या हट कर लो न जागने का, पर मैं जगाऊंगा जरूर। गीत गाकर नहीं, ढोल मृदंग बजाकर नहीं, शोरगुल करके भी नहीं, मैं जगाऊंगा तुझे, मैं जगाऊंगा तुझे। तुम्हें तुम्हारे असली रूप दिखाकर तुम जागोगे ही नहीं, उठ चलोगे समर के लिए, लड़ोगे खुद से खुद के लिए। जब तुम्हें पता चलेगा कितने बेसूद निंद्रा में सोए थे तुम, तब तुम्हारा अंदर का भ्रम टूटकर शीशे की तरह बिखर जाएगा और तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। कर्ता धर्ता और विधाता तुम ही हो गीता के, तुम ही हो गीता के श्री कृष्ण इस लोकतंत्र में। इसलिए अब तो जाग जाओ तुम, इसलिए अब तो जाग जाओ तुम। साथियों, तो इस लोकतंत्र के श्री कृष्ण को जगाने की बात की जा रही है और हम लोकतंत्र पे बात करने जा रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र आज बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। लोकतंत्र पे ढेरों बातें होती है, हो रही हैं, और लोकतंत्र आज हाशिए पे है, इस पे भी बातें हो रही है। मैं आप संक्षेप में आप समूह के साथ लोकतंत्र पर अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूं कि लोकतंत्र किसी व्यक्ति विशेष का शासक न होकर, लोकतंत्र किसी व्यक्ति विशेष का शासन न होकर प्रजा का शासन है। लोकतंत्र में लोगों का और उनके स्वतंत्र विचारों का अस्तित्व होता है एवं लोकमत का प्रभुत्व होता है। इब्राहिम लिंकन ने बहुत उत्कृष्ट परिभाषा दी है और उनके अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मानवनिष्ठ समाज की प्रगतिशीलता की गतिमान प्रक्रिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस जागरूक प्रतिक्रिया का आदर्श है। साथियों, प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों और नगरों का प्रशासन करने वाली संस्थाओं में भी इस प्रक्रिया की झलक दृष्टिगोचर होती है। यह सही है कि उस समय यह प्रणाली उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, उतनी विकसित नहीं हुई थी, उसका स्पष्ट नामांकन भी नहीं हुआ था, परंतु उस समय भी छोटे छोटे गांवों और नगरों का प्रबंध यहाँ के निवासियों के हाथों में था। उस समय लोकतंत्र में अभिजात कुलों के सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर शासन व्यवस्था को चलाते थे, परंतु व्यक्ति को थोड़ा बहुत शासन संबंधित कार्य करना अनिवार्य था। लोकतंत्र का मतलब केवल वही नहीं कि जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। साथियों, लोकतंत्र का मतलब केवल यही नहीं था कि जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। केवल वोट का अधिकार देने से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता है। लोकतंत्र केवल शासन की ही प्रणाली नहीं है, यह जीवन दर्शन भी है, जिसका संबंध आपसी समझ, शिक्षा, सहनशीलता से भी है, क्योंकि लोकतंत्र जीवन और आर्थिक ढांचे संयोजित करने की एक अनुशासित पद्धति है। परंतु आज स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत देखने को मिलती है। आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार, कुशासन, लूट खसोट, धोखाधड़ी, घपला, घोटाला आदि का बोलबाला है। साथियों, इसका मुख्य कारण आज व्यक्ति की अनुशासनहीनता का होना है। उस समय देश में चारों ओर लोकतंत्र अपने समस्त व्यवस्थाओं का सम्मुख प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। कहने को लोकतंत्र की धूम है, पर लोक की पूछ कहीं नहीं। साथियों, आज लोकतंत्र व्यवस्था में कम से कम हमारे देश की जनता की जो दुर्दशा है,
कम से कम हमारे देश में जनता की जो दुर्दशा हो रही है वह लोकतंत्र के नाम पर कलंक कहा जा सकता है। आज लोकतंत्र भी मात्र भीड़ तंत्र, पूंजी तंत्र, स्वार्थ तंत्र आदि ही इसके विहीन होते जा रहे हैं। साथियों, सच यह है कि लोकतंत्र की हमारी वर्तमान व्यवस्थापिका जमींदारों, व्यापारियों, अपराधियों, पूंजीपतियों और राजनेताओं के चंगुल में फंस गई है। साथियों, हमारा लोकतंत्र आज हमारी अनुशासनहीनता का जीता जागता प्रतिबिंब है। देश में लोकतंत्र का आधार पर कभी सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीतिक दलों की संतुष्ट कर पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि स्वार्थ और सत्ता लोलुपता तेजी से बढ़ी है। अब सब कुछ को दरकिनार करके लोकतंत्र को कुचलकर राजनीतिक पार्टियां एन के इन प्रकार सत्ता को काबिज होना चाहती है तथा सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के भ्रमजाल फैलाकर जनमानसों को गुमराह और भ्रमित करने में लग रही है। आज खुद को देश प्रेमी और दूसरे को देशद्रोही कहने का एक नया खेल चलाया जा रहा है। साथियों, अनुशासन लोकतंत्र का प्राण है, जिसके बिना वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से समस्त शक्तियों और समुदायों द्वारा इसके विरोध आचरण किए जा रहे हैं। अनैतिक और असंवैधानिक कार्य को लोग अपना अधिकार मानने लगे हैं। अनुशासनहीनता से सत्ता तंत्र भी अछूता नहीं है। आज राजनीतिक नेता सरकारी चुनाव और वोट पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्हें जनता की दुख दर्द, रोटी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शक्ति व्यवस्था, शांति व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। चुनाव में अपने वायदे और कार्यक्रमों का ढिंढोरा पीटा जाता है और प्रतिद्वंदी दलों को खराब बताया जाता है। सुचारू लोकतंत्र शासन प्रणाली देश में व्याप्त अनुशासन की स्थिति पर निर्भर करती है। देश में आधा से अधिक लोग साक्षर हैं, निरक्षर हैं, जिन्हें हस्ताक्षर करना भी नहीं आता है। वे ना अपने कर्तव्यों को समझ पाते हैं और ना ही वोट के अधिकारों को समझ पाते हैं। इन्हीं कारणों से राजनीतिक दल निर्धन जनता को उल्टा सीधा समझाकर अपना उल्लू सीधा करती है। इस कार्य में झूठ, फ्रेब, लोभ, लालच, छल, कपट, भ्रम, जाति पाति, संप्रदाय और दबाव का भी सहारा लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना और सरकार बनाना है। साथियों, तो इस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है जहां पैसे और शराब के बोतलों से वोट खरीदे जाते हैं? बंदूक की नोक पर और जोर जबरदस्ती मतदान कराया जाता है। बूथों पर फर्जी मतदान कराया जाना, चुनाव के प्रचार में सीधे सीमा से अधिक पैसा खर्च किया जाना, क्या यही लोकतंत्र है? राजनेता यदि सच्चे अर्थों में राष्ट्रहित की चिंतक हैं तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश का सभी प्रकार के हित साधन देश की सभी प्रकार से हित का साधन करना चाहिए। वह अपनी बुद्धि, विवेक, चेतना, शक्ति का प्रयोग देश की उन्नति और विकास की चरम शिखर पर ले जा सकता है। जब लोकतंत्र ही व्यवहारिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो लोकतंत्र से बढ़कर खोखला कोई अन्य राजनीतिक वाद या सिद्धांत विश्व में दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ा अव्यवस्था कार्य प्रक्रिया है, जिसमें कार्य संपादित होने तक संबंध व्यक्ति अथवा वर्ग समाप्त हो जाता है। दूसरा जनता की स्वामी और एक व्यक्ति न होकर अब चपरासी से लेकर मंत्री तक अनेकों व्यक्ति हुआ करते हैं। यही
दो कारण भ्रष्टाचार, कुशासन, अनुशासनहीनता को जन्म देते हैं। साथियों, आज गरीब जनता का करोड़पति प्रतिनिधि होता है। जो एक बार प्रतिनिधि बन जाते हैं वह खाकपति से लाखपति, करोड़पति और करोड़ों में खेलने लगता है और जनता जस के तस बनी खाकपति बनी रहती है। जनता आज भी रोटी के लिए मुहाल है और हमारे देश की 70% जो पर जन प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो करोड़ों में खेलते हैं। ये जो 5 स्टार होटलों में बैठकर गरीबों की कानून बनाते हैं, जो किसानों की कानून बनाते हैं, वो कभी किसानी जाना नहीं, कभी किसानी से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं। वो लाखपति और करोड़पति के इशारे पे चलने वाली इस तरह के नुमाइंदा हमारे देश के लिए कभी हितकर नहीं हो सकते हैं। साथियों, आज लोग अपने स्वार्थ और मनोवृत्ति एवं अनुशासनहीनता के कारण लोकतंत्र को सफल बनाने की क्षमता खो चुके हैं। भारतीय यूं कहे कि देश में धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं यहाँ के लोगों को भाग्यवादी और सहिष्णु या फिर आस्थावादी बनाना सिखाती है। परिणाम स्वरूप वे निरंकुश शासन के अत्याचार को आसानी से सह लेते हैं। विचार सत्ताधारियों के विरोध करना और आलोचना करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी ओर समाज जाति, धर्म, भाषा, स्वार्थ, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के नाम पर बटी हुई है। कोई भी निरंकुश तंत्र इस फूट का लाभ उठाकर सहज ही अपना आधिपत्य जमा सकता है। इसी रूढ़िवादी सोच के वजह से अधिकांश लोगों में चरित्रवान तथ्य और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए मर मिटने की भावना नहीं है। आज देश में लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों में अनुशासन का होना जरूरी है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, गरीबी, कालाबाजारी, जमाखोरी, जात पात, सांप्रदायिकता, असमानता आदि समस्याएं महामारी की तरह तेजी से फैल रही है। साथियों, आज लोकतंत्र की संकटपूर्ण स्थिति के लिए देश का प्रत्येक नागरिक, समाज, सरकार जिम्मेवार है। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय समाज का प्रत्येक क्षेत्र दूषित है और प्राय सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, विकास निकम्मापन, स्वार्थवाद आदि का अस्तित्व है। सभी वर्गों के व्यक्ति इन कठिनाइयों के लिए देश की सरकार, राजनीतिक दलों और शासन वर्ग पर दोष रोपण करती है। लोकतंत्र में जनता शासक भी है और शोषित भी। जनता नेतृत्व प्रदान करती है और नेतृत्व का काम भी करती है। इसलिए जनता को भी सूझबूझ और अनुशासित होना होगा, राजनीतिक समझ बनानी होगी तथा लोकतंत्र की सही बागडोर जनता के हाथों में होगी। लोकतंत्र का शासन प्रणाली के लिए जनता का शिक्षित होना जरूरी है तथा उनकी जात पात, संप्रदाय, रूढ़िवाद, लोभ, लालच से ऊपर उठकर जनहित की समझ और साथ ही साथ राजनीतिक समझ बनानी होगी तथा सही लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर जात पात से ऊपर उठकर अपने नुमाइंदे को चुनना होगा। शिक्षित साफ सुथरे छवि वाले कर्मठ योग प्रतिनिधि को लाना होगा और तभी देश में लोकतंत्र को कायम रख सकते हैं। जनपक्षी चुनाव करानी होगी और जनता चुनाव के खर्च जो है उसमें कटौती करना होगा। जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो लाखों खर्च किए जाते हैं उस खर्च में कटौती करना होगा।
साथियों, अगर सही माने में हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो अपने को समाज सेवक कहते हैं, तो उनको ये अधिकार होना चाहिए, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो एक आम आदमी की आय से कुछ बढ़कर वो अपनी आमदनी रखे, अपना पगार रखे, अपना मानदेय रखे, अपने ऊपर खर्च किए जाने वाली राशि की निर्धारित करे। क्योंकि हम अगर आम आदमी की नुमाइंदे हैं और एक आम आदमी 20 रुपए में प्रत्येक दिन जीता है और हमारा नुमाइंदगी करने वाले जो नुमाइंदे होते हैं उनको हर तरह की सुविधाओं के साथ लाखों रुपया प्रत्येक माह दिए जाते हैं और वो सेवानिवृत्त हो जाने के बाद 5 वर्ष के बाद चुनाव से हट जाने के बाद भी, पद से हट जाने के बाद भी वो पेंशन का भोगी होता है। तो इन चीजों की कटौती होनी चाहिए। अगर वो सही मायने में समाज सेवा करते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि हम एक आम आदमी की जीवन स्तर है उससे थोड़ा ऊपर हटकर, अगर एक आम आदमी 10,000 रुपये महीने में जीता है तो वो 11,000 रुपये की भागीदारी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इन चीजों पर भी पहल और सोच बननी चाहिए। साथियों, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, ये भी ख्याल रखनी चाहिए। साथ ही अपनी बात को हम समाप्त करने के पूर्व आपके समक्ष एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाह रहे हैं। साथियों, आज इस राज का अंदाज बदलना होगा। साथियों, निगाहवान ए वतन से ही वतन की शान जिंदा है, जहाँ इंसान जिंदा है वहीं ईमान जिंदा है। कौम से प्यार जिन्हें उनको संभलना होगा। आज इस राज का अंदाज बदलना होगा, आज इस राज का अंदाज बदलना होगा। जिंदगी वो नहीं जो मौत से घबरा जाए, आदमी वो नहीं जो कौम से कतरा जाए। खून जख्मों के फसाने को बदल देता है, एक इंसान जमाने को बदल देता है। ये गरीब के लहू तुम्हें उमलना होगा। आज इस राज का अंदाज बदलना होगा, आज इस राज का अंदाज बदलना होगा। इस बुरे वक्त ने देश पे कहर ढाया है। एक गन का एक मकरी ने बड़ी जाल बिछा रखा है। सब्रे दराज ए सूरज को छिपा रखा है। रात को चीर कर सूरज को निकलना होगा। आज इस राज का अंदाज बदलना होगा। जमा मजदूर तू मजबूर रहेगा कब तक, हक से हकदार दूर दूर रहेगा कब तक। ये जमीन तेरी, गगन तेरा, जहाँ तेरा है ये वतन तेरा, ये चमन तेरा, ये समा तेरा है। आज इनकलाब से भारत को बदलना होगा, आज इनकलाब से भारत को बदलना होगा, आज इस राज का अंदाज बदलना होगा। धन्यवाद साथियों, आप सबों को पुनः जोहार, नमस्कार, आदाब। और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः मिलूंगा अगले सप्ताह अगले विषय के साथ। अगर आप सबों को हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वक्तव्य और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, अपने विचार दिए। धन्यवाद साथियों।